राधे राधे, श्याम मिला दे। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भगवान से बाहर नहीं है, नहीं कोई जाति का, नहीं कोई धर्म का। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, ये महात्मा गांधी का नारा था। कुछ लोग जो हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी तत्व हैं, जो 10-20% हैं, उन्हीं के अनुसरण करके लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मरते हैं। ये सब गलत है। हनुमान जी और श्री राम कृष्ण भगवान सभी और अल्लाह, ये सभी देवी देवता एक हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। भाइयों, किसी भी धर्म और किसी भी मज़हब, ये सभी हमने खुद बनाए हैं, भगवान ने कोई नहीं बनाए हैं। आप पहले सऊदी अरब से जब हमारे आक्रांता हमारे देश पर युद्ध करने आए थे, उससे पहले हमारे देश में हिंदू ही थे। इसके बाद ये मुस्लिम समाज बना है। भाइयों, आप भी हमारे भाई मुसलमान हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं। कोई भी नहीं है, केवल पाकिस्तान के 10-20% जो एजेंट हमारे देश में काम कर रहे हैं, वही लड़कियों को बहला फुसला करके एक तरह से जाल में फंसा करके उनसे निकाह करते हैं और उनको ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसे तत्वों को हमारे देश के अफसरों से कहना है कि ऐसे तत्वों को, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनको निकाल के भगाना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा जो हमें पहले से लगाया रखा है, वो उसको विचार करना चाहिए। भाइयों बहनों, आप एक मैं कथा सुनाता हूँ जो कि हमारे भाई बहन कहते हैं कि हम कुछ मुसलमान हैं, कुछ हमारे हिंदू भाई हैं, वो कहते हैं कि कुर्बानी देनी चाहिए। एक समय की बात है, हमारी कथा में है कि महाराज भरत जो चक्रवर्ती राजा थे, वो अपने राज्य को छोड़ करके वन में तपस्या करने चले गए और वन में तपस्या करने के सारा चक्रवर्ती सम्राट छोड़ करके वन में तपस्या करने गए। तो तपस्या करते करते एक बार की बात है कि एक शेर एक हिरनी को धाड़ मारकर भगा रहा था। इससे डर के मारे हिरनी भाग गई और हिरनी के भागते भागते वे एक नदी तालाब में कूदी, उससे उसका बच्चा गिर गया और बच्चा गिरने से हिरनी की मौत हो गई और बच्चा अकेला रह गया। उससे रायसी भरत जी, जो अपनी सारा संसार मोह माया त्याग करके अपने अंदर भगवान की भक्ति को धारण कर करके आए थे, उन्होंने जब देखा कि ये असहाय बच्चा पड़ा है, तो उन्होंने आकर के उसको अपने पास ले गए, उसको दूध पिलाया, घास खिलाया, जो भी उनके पास व्यवस्था थी उससे उसका पालन पोषण किया। थोड़ा बड़ा हो गया तो वो जो है कि जब जंगल में जाता था, जंगल में जाते वक्त उसके लिए उन्होंने क्या करते थे कि भगवान के स्त्रों से, नारायण कवच से और अनेक स्तुति करके भगवान से उसी के लिए प्रार्थना करते थे कि वो मृग का बच्चा आ जाए और उसकी रक्षा करें भगवान। इस कारण से उनमें इतनी आसक्ति हो गई थी कि वो अपने पूजा पाठ भजन ध्यान में समय नहीं लगा पा रहे थे, उसी मृग के बच्चे में ही ध्यान रख रहे थे। इससे क्या हुआ, जब उनकी अंतिम क्षण मृत्यु का आया तो क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हुई तो उनका मन उस मृग के बच्चे में ही था। इसलिए यमलोक में जाकर के उनके अंतिम क्षण उनका भाव था, इसलिए उन्होंने मृग की योनि प्राप्त की। अगला जन्म उनका मृग का हुआ। जब अगला जन्म मृग का हुआ तो उन्हें भगवान की भक्ति के कारण और मृग की सहायता करने के कारण उनकी जो भगवान में प्रवृत्ति थी
उसी के माध्यम से उनकी अच्छी भक्ति के कारण भगवान ने उनको पूरी पिछले जन्म की तीनों जन्मों के जो राजसी भरत थे और किस कारण से मृग बने थे, ये सारी याददाश्त उनकी यों की त्यों बनी रही। उन्हें पता था, उनको वो भक्ति कि मैं पिछले जन्म में राजसी भरत था और मैं भक्ति करता था। भक्ति के माध्यम से उनको सारी पूरी पिछले जन्म की जानकारी थी। इस वजह से उन्होंने अपना ध्यान भगवान की भक्ति में दूसरे जन्म में भी लगा लिया। वो सूखे घास खाते कभी भी और कभी हरी घास खाते। उन्होंने कभी भी मन अपने शरीर में नहीं लगाया और ना ही किसी झुंड में जाते, क्योंकि हिरणों का झुंड होता है, वो अपने झुंड में भी कभी नहीं जाते। और उन्होंने ऐसी भगवान में भक्ति की, उन्हें किसी में पिछले जन्म के कारण, क्योंकि उन्होंने मृग में आसक्ति लगाई थी, इसलिए उनका जन्म दूसरा मृग का हुआ था। इसलिए उन्होंने दूसरे जन्म में कोई भी किसी से प्रेम मोह लगन नहीं लगाया। इस वजह से वो अपने ही भगवान की भक्ति के कारण उन्होंने एक समय जल में डूब करके भगवान की स्तुति कर करके अपना जीवन लीला समाप्त की। जब उन्होंने जीवन लीला समाप्त हुई तब उनका जन्म एक महाराज एक विद्वान के घर पर हुआ। और जो विद्वान पंडित जी उनके घर पर जब जन्म हुआ तो उनको पिछले जन्म की तीनों जन्मों की कहानी याद थी। और उन्होंने फिर से भी उनके पिताजी ने उनके पढ़ाने के लिए बहुत तरह से उनकी पढ़ाने की कोशिश की। अच्छे स्कूलों में ले जा कर के, अच्छे गुरुओं के पास ले जा कर के, मगर भगवान की पिछले जन्म की याददाश्त के कारण और पिछले जन्म के उन्होंने किसी से मोह लगाना उचित नहीं समझा, ना किसी की पढ़ाई की। वो एक अवधूत के तरह अपने जीवन लीला करने लगे। ये कथा तो बहुत बड़ी है, मगर मैं आपको जहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ उसको माध्यम से लेकर चलता हूँ। एक बार जब राहु गण जो कपिल मुनि के पास जा रहे थे, उससे पहले भरत जो राजसी भरत थे उनका अगले जन्म में भी भरत नाम रखा गया और वो भरत जी जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब जड़ भरत जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूमते घूमते एक बार देवी मैया की लिए कोई राक्षस बलि चढ़ा रहे थे। ये काम राक्षसों का था, बलि चढ़ाना और किसी की हत्या करके देना, क्योंकि माता भगवती के सभी रूप होते हैं, उन्हीं की सभी संतान हैं, चाहे मृग सही चाहे इंसान सही। वो अपने पुत्रों को मार करके या किसी बकरा को मार करके कभी खुश नहीं होगी। नहीं कोई अल्लाह खुश होने वाले हैं, नहीं देवी मैया खुश होने वाली है। जो मूर्ख लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बलि चढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, जब उन जड़ भरत के लिए पकड़ करके बलि पशु बना करके ले जाया गया, जब उनको चंडी मैया के पास में ले जाया गया तो उनका विधान था उनको अच्छे खाना खिलाया गया, उसको नहलाया धुलाया गया और नहलाना धुलाने के बाद में उनके लिए अच्छे पकवान खिला करके अच्छे कपड़े पहनाए गए। कपड़े पहना करके उनके लिए जब तलवार उठा करके मारने के लिए प्रकट हुई तो देवी मैया के अंदर ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और उनको पता हो गया कि ये कोई महात्मा है, जो इनका वध हो गया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इससे उन्होंने प्रकट हुई और अपने जितने भी जो भक्त थे जो राक्षसी रूप में, उनको सभी को संहार कर दिया। संहार करके अपनी रूप में फिर से उसमें ही समा गई। जब देवी मैया समा गई तब फिर जड़ भरत जी फिर से वहाँ से चले गए। उनको पता था कि जो भगवान करेंगे वही होगा, इसलिए उन्होंने नहीं तो उसका खुशी मनाई और नहीं उसका दुख हुआ, क्योंकि वो एक आत्मदेव और उनकी पूरी भगवान की भक्ति में लीन थे। इसलिए उनको अच्छी तरह से मालूम था कि मैं भगवान की भक्ति किसी भी मोह में नहीं कर सकता। वो एक तरह से अवधूत के रूप में रहते थे। भाइयों बहनों,
अगर इस दृष्टांत से आपको समझ में आया होगा कि देवी मैया ने अपने ही भक्तों को क्यों मारा, क्योंकि जब उनके भक्त बलि दे रहे थे तो उनके भक्त थे, मगर उनको उनकी भक्ति स्वीकार नहीं थी जड़ भक्त के सामने, और उन्होंने अपने ही भक्तों को, अपने ही राक्षसों को मार कर गिरा दिया। इसलिए किसी भी जीव की हत्या करनी नहीं चाहिए, नहीं किसी जीव को मारना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, इसमें इस दृष्टांत से आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा कि जीव हत्या पाप होता है और ये देवी देवता भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आप बलि देना बंद कर दो, नहीं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, परंतु दंड जरूर मिलेगा। दंड आपको ऐसा मिलेगा जो आप याद रखोगे, आप नरकों में जाओगे और आपको बदले में फिर इसमें पृथ्वीलोक में आना पड़ेगा, और उसके माध्यम से फिर आप उसी के माध्यम से वध किए जाओगे, क्योंकि आपको बदला कोई भी नहीं, केवल दंड मिलेगा। नरक में भी दंड मिलता है और जैसे जेल में मिलता है, मगर बदला तो वही लेता है जिसकी आपने हत्या की हो, आपने पैसा लिए हो। नरक भी भोगना पड़ता है और उसका बदला भी देना पड़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सुधर जाओ, कभी किसी की हत्या मत करो, ना किसी की मांस खाओ, ना किसी का वध करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।